विपक्षीय गठबंधन यानी कि इंडिया के फिलहाल बुरे दिन शुरू हो गए हैं और ये हमारा केवल पूरा कहना नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है। अभी अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है वो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले 45 दिन जो विपक्ष का जो गठबंधन बना है विपक्षीय पार्टियों का केंद्र की सरकार के खिलाफ, जिसको उन्होंने इंडिया का नाम दिया है, उसके लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मसला सीधा सीधा जुड़ा है ईडी से। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, जिनको की तीसरी बार केंद्र की सरकार ने उनका एक्सटेंशन बढ़ाया था और तीसरी बार उनका एक्सटेंशन जब बढ़ाया गया तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इनको 31 जुलाई तक हर हाल में हटाइए, दूसरा ईडी का चीफ लाइए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने उनके सॉलिसिटर जनरल के द्वारा एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया और ये बताया कि देश हित में इनकी नियुक्ति फिलहाल बहुत आवश्यक है। कई बहुत जरूरी फाइलों पर ये काम कर रहे हैं, तो देश हित में इनका एक्सटेंशन जो है वो बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि केंद्र की सरकार जो है वो दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, क्योंकि 31 जुलाई में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 31 जुलाई बस 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी। 31 जुलाई की डेट भी 2 दिन बाद आ जाएगी। तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कल जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गवई की जो पीठ थी, 3 जजेस की जो बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस गवई कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसी क्या आवश्यकता है कि आप इनको बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन या डेडलाइन जारी कर दी कि आप इनको जो है 31 जुलाई तक ही मैक्सिमम रख सकते हैं, तो बार बार आप इनका कार्यकाल क्यों बढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों बढ़ाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश हित में इतना ज़रूरी मसला है कि कई ऐसी फाइलें हैं, कई ऐसे नेता हैं विपक्षी दलों के, उनकी ऐसी कई फाइल हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं और ये काम देश हित में है, क्योंकि बड़े बड़े पैमाने पर करप्शन का मामला भी है और तमाम चीज़ें हैं। और जब जांच पूरी हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी उससे अवगत कराया जाएगा कि आखिर क्यों एक्सटेंशन बढ़ाया गया, क्यों इनका एक्सटेंशन बार बार मांगा गया, चौथी बार क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले काफी फटकार भी लगाई केंद्र की सरकार को। उसके बाद केंद्र की सरकार को उन्होंने फिलहाल 15 सितंबर यानी कि 45 दिन, 31 जुलाई तक उनका कार्यकाल था, उसमें 45 दिन की बढ़ोतरी करते हुए 15 सितंबर तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। यानी कि 45 दिन, आने वाले 45 दिन विपक्षी दलों का जो संगठन अभी बना है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जिसका सम्मेलन कहें अभी हुआ था साउथ इंडिया में, इंडिया नाम से जो उन्होंने जो संगठन बनाया है सारे विपक्षी दलों ने मिलकर, जिसमें कि कांग्रेस और लालू यादव, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार, तमाम बड़े नेता जिसमें शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल, उन सबका जो संगठन है, कहीं ना कहीं ईडी चीफ की नियुक्ति चौथी बार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केवल 45 दिन के लिए हुई है। तो इन सारे विपक्षी दलों को, यानी कि जो इंडिया नाम से इन्होंने संगठन बनाया है नया, इसको बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, बड़ी मुश्किलें इनको आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि जो ईडी चीफ का कार्यकाल 45 दिन के लिए बढ़ा है, तो कई ऐसे बड़े नेता, कई ऐसे बड़े लोग हैं जो उनके निशाने पर हैं। आने वाले दिनों में जब उनकी कार्यवाही समाप्त होगी, ईडी के जो निदेशक हैं, जो इस वक्त ईडी के जो अध्यक्ष कहें, चीफ कहें, संजय कुमार मिश्रा, 45 दिन का उनका कार्यकाल क्या रहता है, ये बड़ा देखने वाला होगा, क्योंकि अब तक उनका कार्यकाल बड़ा दिलचस्प रहा है। कई बड़े लोगों को, कई बड़े राजनीतिक घरानों को उन्होंने, कई बड़े राजनीतिक नेताओं को उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया, पूछताछ हुई, घंटों घंटों की पूछताछ हुई और बड़े से बड़े नेताओं को उन्होंने पसीना पोंछने पर मजबूर कर दिया। उनका कार्यकाल अब तक तो शानदार रहा है, आगे देखते हैं 45 दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल 45 दिन यानी कि 15 सितंबर तक ईडी निदेशक, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच ने बढ़ा दिया है और निश्चित तौर पर इंडिया नामक जो अभी जो संगठन बना है विपक्षी दलों का, उनको बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। तो क्या रहता है आगे, जो भी कुछ रहेगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने साथियों, दोस्तों तक, मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर फॉरवर्ड अवश्य करें। इसके साथ आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।